गहरी रात थी। लगभग 1:30 का समय होगा जब निधि अपने बॉयफ्रेंड के घर से वापस आई। वो अपने घर के पास कार पार्क नहीं कर पाई क्योंकि जगह नहीं थी, तो उसे थोड़ा नीचे गली में कार खड़ी करनी पड़ी। ठंड का हल्का सा एहसास हवा में था और उस सड़क पर बस वो अकेली चल रही थी। एक हल्की सी सरसराहट कानों में गूंज रही थी, जैसे रात खुद उससे बात करने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे की ओर बढ़ी, तभी अचानक एक छोटा सा, बहुत ही हल्का सीटी सुनाई दी। न वो कोई लंबी या जोरदार सीटी थी, बस 1 या 2 सेकंड की, जैसे कोई उसका ध्यान खींचना चाहता हो। निधि एक पल के लिए ठिठकी, इधर उधर देखा, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके पड़ोसियों को वो अच्छी तरह जानती थी। एक छोटा सा मोहल्ला था और पिछले 10 सालों में किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। निधि ने सोचा शायद उसका भ्रम होगा और वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपने दरवाजे के पास आ गई। जैसे ही उसने ऊपर के सीटी पर कदम रखा, वो सीटी फिर से सुनाई दी। इस बार थोड़ा ज्यादा करीब से, जैसे कोई उसके बहुत पास से देख रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने अपने डर को दबाते हुए अपने घर की चाबी निकाली और दरवाजे के ताले में डालने की कोशिश की। और उसी पल फिर से वही सीटी सुनाई दी। इस बार तो आवाज जैसे उसके बिल्कुल पीछे से आई हो। उसने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर दौड़कर घुस गई। सांसें थम सी गई थी। एक बार खिड़की के पार झांक कर देखा, पर बाहर कुछ नहीं था। उस रात निधि ठीक से सो नहीं पाई। दूसरे दिन उसने अपने परिवार और बॉयफ्रेंड को डिनर के दौरान इस घटना के बारे में बताया। सबने हंसते हुए कहा, अरे वो पंछी होगा, वही शोर करने वाला पंछी जो दिन रात बस चीखता रहता है। पर निधि जानती थी वो आवाज कोई साधारण चिड़िया की नहीं थी। लेकिन जब अगले दिन सुबह उसकी मां ने उसे मैसेज किया तो वो चौंक गई। उसकी बहन ने भी पिछली रात को वही सीटी सुनी थी। उसने मैसेज पढ़ा और उससे पहले ही बोल पड़ी, अगर तुम कहोगी कि वो चिड़िया थी तो नहीं, वो पंछी नहीं था। उसकी मां ने बताया कि उसकी बहन ने कहा था, ये बिल्कुल इंसान की तरह सीटी थी, कोई धुन की तरह बजा रहा था और वो पंछी नहीं था। उसकी बहन को ऐसा लगा जैसे कोई घर के अंदर ही था, इतना स्पष्ट सुनाई दिया था। पर डर के मारे वो चुप रही। क्या ये सच में कोई नया पंछी था जो अचानक इस इलाके में आ गया था, या फिर ये कुछ और था जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ, वो एक हफ्ते में 2 बार कैसे हो सकता है। अगली सुबह निधि के मन में उस रात की अजीबोगरीब घटना का खौफ अभी भी छाया हुआ था। परिवार के बीच बातें करते हुए वो हंसने का दिखावा तो कर रही थी, पर उसके दिल में कहीं एक बेचैनी थी, जैसे कोई अनजानी सी आशंका उसे घेरे हुए थी। वो बार बार उस सीटी की आवाज को याद करती और उसे हर बार कुछ अजीब सा महसूस होता। उस दिन दोपहर में जब निधि अपनी मां के साथ घर के आंगन में बैठी थी, तो उसने मां से धीरे धीरे उस सीटी के बारे में फिर से बात छेड़ी। मां ने उसे बताया कि उनके गांव में ऐसी कहानियां बहुत पुरानी हैं, जहां रात के अंधेरे में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। मां ने थोड़ा रुककर कहा, निधि, हमारे यहां मान्यता है कि अगर कोई रहस्यमयी आवाज रात के सन्नाटे में बार बार सुनाई दे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो संकेत होती है किसी अनजान खतरे का या फिर किसी भूली बिसरी आत्मा का। निधि का दिल धड़क उठा। उसे अपने गांव की वो कहानियां याद आई जो उसने बचपन में सुनी थी। कैसे एक पुरानी कुएं के पास किसी ने एक लड़की की परछाई देखी थी, कैसे एक हरे कांच की चूड़ियां पहने किसी महिला की आहट हर रात सुनाई देती थी। मां ने उसकी आंखों में डर देखा तो उसे सांत्वना दी, पर उसके शब्दों में भी एक रहस्यमयी डर छुपा हुआ था। रात गहराने लगी। निधि ने खुद को बहलाने की कोशिश की कि यह सब उसका वहम है, शायद शहर के पंछियों का ही कोई नया स्वरूप होगा। लेकिन उसके मन का डर अभी भी उतना ही ताजा था। उस रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, निधि ने खिड़की से बाहर झांकने का मन बनाया, ये देखने के लिए कि क्या सब ठीक है या नहीं। उसके कमरे की खिड़की से बाहर की सड़क साफ दिखती थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। हल्की हल्की ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे और माहौल में एक अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक निधि की नजर सड़क के किनारे खड़ी एक परछाई पर पड़ी। वो किसी इंसान की तरह लग रही थी, पर बहुत दूर और धुंधली, जैसे कोई वहां खड़ा हो और उसे देख रहा हो। वो परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। निधि की सांसें रुकने लगीं। उसका मन कर रहा था कि तुरंत खिड़की बंद कर ले, पर आंखें जैसे उस परछाई से हट ही नहीं पा रही थी। तभी अचानक वही सीटी की आवाज फिर से गूंज उठी। इस बार वो आवाज न सिर्फ उसके कानों में बल्कि उसके दिल में भी उतर गई।
जैसे उस आवाज में कोई गहराई से भरा खौफ था। उसने डरते डरते खिड़की के पर्दे को थोड़ा सा और हटाया ताकि वो बाहर की चीजें अच्छे से देख सके। लेकिन जब उसने दोबारा बाहर झांका तो वो परछाई गायब हो चुकी थी। निधि ने खुद को समझाया कि ये सब उसका वहम हो सकता है, लेकिन वो खुद भी जानती थी कि ये सिर्फ बहाना है। असल में उसके दिमाग में अब अनगिनत सवाल उठ रहे थे। वो कौन था जो उसे देख रहा था? वो सीटी क्यों बज रही थी? और क्या वाकई कोई उसकी तलाश में था? उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और बत्ती बुझाकर बिस्तर में घुस गई, पर उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे के आसपास ही कहीं था, उसकी हर सांस को सुन रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, पर उसकी हर नस जैसे अलर्ट थी, जैसे कुछ भी अनहोनी होने वाली थी। अचानक उसे अपने दरवाजे के पास एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे कदमों से पास आ रहा हो। निधि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। वो डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि ये सब बस एक सपना हो। लेकिन तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। निधि ने दरवाजे पर हुई दस्तक की आवाज को सुनकर अपनी सांसें थाम ली। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई थी और उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या वो दरवाजा खोलकर देखे या अपने बिस्तर में चुपचाप दुबकी रहे। लेकिन आवाजें तो जैसे हर ओर से गिरती जा रही थी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे बिस्तर से उठी और हल्के कदमों से दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजे के पीछे के सन्नाटे में उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में वो धड़कनें सुनाई देने लगी। उसने एक पल रुककर दरवाजे की दरार से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो वापस जाने ही वाली थी कि अचानक किसी ने फिर से उसी अंदाज में हल्की सी सीटी बजाई। इस बार आवाज जैसे उसके दरवाजे के ठीक बाहर से आई थी। निधि का खून जम सा गया। उसने दरवाजे के पास दीवार से लगकर सुनने की कोशिश की, पर बाहर सिर्फ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। वो आवाज जैसे धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी गूंज उसकी नसों में अब भी महसूस हो रही थी। किसी तरह रात का वो पल बीत गया। सुबह की रोशनी ने कमरे के हर कोने को भले ही रोशन कर दिया हो, पर निधि के दिल में रात का डर अब भी जिंदा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो दिन भर चुपचाप घर के कामों में लगी रही, लेकिन उसकी आंखों में रात की वो परछाई, दरवाजे की दस्तक और वो अजीब सी सीटी अब भी ताजा थी। अगले दिन निधि ने अपने एक करीबी दोस्त को, जिसका नाम आरव था, उसे बुलाने का सोचा। आरव को वो कॉलेज के दिनों से जानती थी और उसे अपनी हर बात बता सकती थी। शाम को जब आरव आया तो उसने धीरे धीरे उसे सारी बातें बताई कि कैसे उसे वो परछाई दिखी, कैसे वो सीटी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। आरव ने उसे ध्यान से सुना और कहा, देख, मैं जानता हूं कि ये सब बातें तुझे डराने के लिए काफी हैं, पर तू अगर इन्हें हल्के में लेगी तो शायद ये डर और बढ़ जाए। आरव ने सुझाव दिया कि वो किसी से इस बारे में बात करे, शायद किसी पंडित या तांत्रिक से जो उसे इस रहस्य से निकलने में मदद कर सके। लेकिन निधि इस सब में विश्वास नहीं करती थी। उसे ये सब अंधविश्वास लगता था, पर उसकी बेचैनी अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे भी आरव की बात में कुछ सच्चाई नजर आने लगी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर अपने पिता से इस बारे में बात करने का निश्चय किया। उसने पिता को रात की घटना का पूरा विवरण दिया और इस बार उसके पिता के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। वो चुपचाप उसकी बात सुनते रहे और फिर बोले, बेटा, इस तरह की घटनाओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जब किसी चीज का कारण समझ न आए तो पुरानी परंपराओं का सहारा लेना ही बेहतर होता है। मैं कल एक पुराने जानकार से बात करता हूँ। निधि ने उनकी बात सुनकर राहत की सांस ली, लेकिन उस रात उसे फिर वही बेचैनी होने लगी। वो बिस्तर पर लेटी थी और उसकी आंखें छत पर टिकी हुई थी। तभी आधी रात को जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, उसे फिर से वही सीटी सुनाई दी। इस बार वो आवाज घर के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा हो और उसके दरवाजे के पास सीटी बजा रहा हो। निधि के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। उसे लगा कि वो आवाज और करीब आ रही थी और उसके मन में डर ने पूरी तरह घर कर लिया। उसने अपने दरवाजे के नीचे से एक परछाई देखी, जैसे किसी के पैर वहां खड़े हों। उसकी सांसें तेज हो गई और वो बिस्तर के किनारे से अपने मोबाइल की ओर हाथ बढ़ाने लगी।
पर उसके हाथ कांप रहे थे और मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी, इतनी जोर की पूरी रात की खामोशी टूट गई। निधि ने खुद को साहस बांधने की कोशिश की, पर उसकी हालत ऐसी थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। दरवाजे की दस्तक और तेज हो गई और उस दस्तक के साथ ही एक सर्द सी हवा कमरे में फैलने लगी। वो सोच ही रही थी कि क्या उसे दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं, तभी दस्तक अचानक बंद हो गई। पूरे कमरे में खामोशी पसर गई थी, पर उसकी दिल की धड़कनें थमने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह के पहले किरणों के साथ निधि का डर कुछ हद तक शांत हुआ, लेकिन रात की खौफनाक दस्तक और सीटी की आवाजें उसके जेहन में लगातार घूमती रहीं। उस रात की घटनाएं इतनी विचित्र थी कि उसे खुद पर संदेह होने लगा। क्या वाकई वो सब उसने सुना और महसूस किया था, या ये उसका भ्रम था? पर दरवाजे पर की गई वो जोरदार दस्तक और उसके नीचे देखी परछाई, वो तो असल थी, या फिर? निधि का मन बार बार यही सोचने लगा कि कहीं उसे किसी भूतिया ताकत ने तो नहीं घेर लिया। उसने अपने पिता की सलाह के मुताबिक उनकी पुरानी जानकार एक साध्वी से मिलने का निर्णय लिया। साध्वी से मिलने के लिए अगले दिन निधि और उसके पिता पास के एक पुराने मंदिर गए। साध्वी माँ वहां हर शाम आती थी और उनके पास कई लोग अपने जीवन की कठिनाइयों का हल ढूंढने आते थे। जब निधि और उसके पिता मंदिर पहुंचे तो वहां का माहौल शांत और रहस्यमयी था। साध्वी माँ वहां एक धुनी के पास बैठी थी, ध्यानमग्न। जब पिता ने उनसे बात की और निधि की समस्या बताई तो उन्होंने निधि की ओर गहरी नजरों से देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और उनके शब्दों में एक अजीब सी ठनक। बेटा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो किसी खास व्यक्ति से जुड़ जाती है या फिर किसी स्थान से। उन्हें इस दुनिया में कुछ अधूरा काम या अपूर्ण इच्छा बांध कर रखती है। वो अपने इरादे का संकेत देती है, कभी सीटी के रूप में, कभी परछाई में और कभी दस्तक के रूप में। निधि का दिल धड़क उठा। वो सीटी और दस्तक का रहस्य उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था, लेकिन ये विचार ही उसे कंपा गया कि कोई आत्मा उसके आसपास थी। साध्वी ने आगे कहा, ऐसी आत्माएं अक्सर उनके पास जाती है जो उनकी ओर ध्यान देते हैं। तुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि शायद वो तुझे से कुछ चाहती है। निधि ने हिम्मत जुटाकर साध्वी से पूछा, माँ, क्या कोई उपाय है जिससे मैं इस डर से छुटकारा पा सकूं? साध्वी ने कुछ मंत्रों की एक माला उसके हाथ में दी और कहा, इस माला को अपने पास रख और एक दिया जलाकर हर रात ध्यान कर। लेकिन याद रख, ये माला एक डाल की तरह है। ये आत्मा को तुझसे दूर नहीं करेगी अगर उसका इरादा बहुत प्रबल हो। उस रात निधि ने वही किया। उसने दिया जलाया, माला को हाथ में लिया और आंखें बंद कर ध्यान में बैठ गई। धीरे धीरे उसकी नसों में थोड़ा आराम महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे माला की मध्यम गर्माहट उसके डर को कम कर रही हो। लेकिन जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय पार किया, कमरे में ठंडक फिर से बढ़ने लगी। उसकी आंखें अब भी बंद थी, लेकिन उसने महसूस किया कि कमरे में कुछ था, कोई हल्का सा साया, कोई खामोश परछाई। वो खामोश बैठी रही, मन ही मन प्रार्थना करती रही। तभी कमरे के कोने से एक हल्की सी बुदबुदाहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके नाम को पुकार रहा हो। निधि, निधि। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें खोल दी, लेकिन कमरे में धुंधली रोशनी के सिवा कुछ नहीं था। फिर भी उसे एक परछाई का आभास हुआ जो दीवारों पर अजीब तरीके से हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर रखा हो। वो बुरी तरह डर गई और उसकी माला के मोती उसकी उंगलियों में सख्ती से दब गए। धीरे धीरे वो बुदबुदाहट रुक गई और कमरे में अजीब सी शांति फैल गई। निधि का शरीर पसीने से भीग गया था और उसकी सांसें इतनी तेज थी कि वो खुद को बमुश्किल ही संभाल पा रही थी। अगली सुबह वो मंदिर में जाकर साध्वी माँ से मिली और अपनी रात की घटना बताई। साध्वी ने गंभीरता से सुना और फिर बोली, बेटा, ये आत्मा तुझे कुछ दिखाना चाहती है। तू उस आवाज से भागने की कोशिश मत कर। कभी कभी जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है, उसी में हमारा जवाब छुपा होता है। यह सुनकर निधि का डर थोड़ा और बढ़ गया। वो सोचने लगी कि आखिर वो आत्मा उससे क्या चाहती है। क्या वो उसे किसी जगह ले जाना चाहती थी या फिर किसी ऐसे राज का पर्दाफाश करना चाहती थी जो अब तक छुपा था। वो रात फिर से गहराने लगी थी। निधि ने अपने कमरे में दिया जलाया, माला पकड़ी और इस बार बिना डर के उस आत्मा का सामना करने का निर्णय लिया। उस रात एक अजीब सी ठंडक थी, मानो पूरे घर में डर की हवा बह रही हो। निधि ने अपने कमरे में एक दिया जलाया
और माला को अपने हाथ में पकड़े हुए ध्यान में बैठ गई। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन इस बार उसके भीतर एक अजीब सा साहस था। उसने खुद से वादा किया था कि इस बार वो भागेगी नहीं, बल्कि आत्मा से बात करने की कोशिश करेगी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आधी रात की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही रात के 12 बजे निधि को वही सीटी की आवाज सुनाई दी, इस बार और भी करीब से। वो जानती थी कि यह सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम नहीं था, यह आवाज हकीकत थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कमरे में चारों ओर देखा। दीवारों पर हल्की परछाई हिलती हुई नजर आई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसने अपनी माला को और कसकर पकड़ लिया और कहा, कौन हो तुम मुझसे क्या चाहती हो? कमरे में गहरी खामोशी छा गई और अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। और तभी एक धीमी आवाज गूंज उठी, मानो वो सीटी की ही आवाज किसी इंसानी जुबान में बदल गई हो। मुझे इंसाफ चाहिए, उस आवाज ने कहा, और वो शब्द निधि के दिल पर एक बोझ की तरह उतर गए। निधि का मन इस आवाज की गहराई में उतरने लगा। वो समझने लगी कि शायद इस आत्मा की कोई अधूरी ख्वाहिश थी, या किसी ने उसके साथ अन्याय किया था। निधि ने साहस करते हुए पूछा, तुम्हें किससे इंसाफ चाहिए? उस आत्मा ने जवाब दिया, जिसने मेरी जान ली, उसने मुझे इस दुनिया से बेदर्दी से निकाल दिया। अब मेरी आत्मा भटक रही है, और जब तक वो अपने किए का परिणाम नहीं भुगतेगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये सुनकर निधि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि इस आत्मा का दर्द असल था, और वो अपने मौत के राज को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। निधि ने सोचा कि अगर वो इस आत्मा की मदद कर सके तो शायद उसे मुक्ति मिल सकती है। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बताओ मैं क्या कर सकती हूं? अचानक कमरे में अजीब सी गूंज उठी और निधि के सामने एक धुंधली छवि उभर आई। वो एक जवान औरत की छवि थी, जिसके चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे। उसके चेहरे से पता चलता था कि उसे मौत से पहले बहुत दर्द सहना पड़ा था। वो निधि की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से की एक अजीब सी लहर थी। वो औरत बोली, मेरा नाम संगीता था। मुझे मेरे पति ने मार डाला था और मेरे शरीर को यहीं इसी घर में छुपा दिया था। मैं न्याय चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि वो अपने किए की सजा भुगते। निधि के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि जिस घर में वो इतने सालों से रह रही थी, उसमें एक अनजाना राज छुपा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए वादा किया कि वो इस आत्मा की कहानी को दुनिया के सामने लाएगी। अगले कुछ दिनों में निधि ने इस राज को उजागर करने के लिए बहुत कोशिशें की। वो पुलिस के पास भी गई, पर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। संगीता की आत्मा बार बार निधि के सामने प्रकट होती, उसे कुछ इशारे देती, पर पुलिस को यकीन दिलाने के लिए यह सब काफी नहीं था। फिर एक रात निधि को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वो उसी पुराने कमरे में खड़ी है और दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। अगली सुबह निधि ने कमरे की दीवारों की जांच की और एक जगह दरार के पीछे उसे खून के धब्बे मिले। उसने उस जगह को पुलिस को दिखाया और पुलिस ने वहां खुदाई करवाई और सच में वहां से एक कंकाल बरामद हुआ। पुलिस ने इस सबूत के आधार पर निधि के घर के पुराने मालिक संगीता के पति को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस कामयाबी के बावजूद निधि का दिल भारी था। उसने महसूस किया कि संगीता की आत्मा को न्याय मिल गया था, लेकिन उसने अपनी सुकून भरी जिंदगी को खो दिया था। कई दिनों बाद जब संगीता की आत्मा ने निधि को आखिरी बार दिखाई दी, उसकी आंखों में राहत की चमक थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए निधि को धन्यवाद दिया और हवा में विलीन हो गई। लेकिन निधि के जीवन में इस घटना का असर हमेशा के लिए रह गया। वो अपने ही घर में उस सन्नाटे और डर के बीच रहने लगी थी जो उसे हर रात महसूस होता था। एक तरफ उसे खुशी थी कि उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, पर दूसरी तरफ उसे अपनी खोई हुई शांति की कमी हमेशा महसूस होती रही। कहानी का अंत इस डरावनी वास्तविकता में हुआ कि कभी कभी भूतों को मुक्ति देकर हम अपनी खुद की आत्मा पर एक न मिटने वाला दाग छोड़ देते हैं। निधि के जीवन में अब हमेशा के लिए एक खालीपन था, सुकून से भरी जिंदगी का खालीपन।